डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे सेब, प्याज, तरबूज, मेथी दाना, तिल और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। 29 मई से देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान होगा प्रारंभ। 1.30 करोड़ से अधिक किसानों से होगा सीधा संवाद। सेब के भाव में उठापटक जारी। सुल्तानपुर मंडी में 10,600 रुपए पर टिके रहे भाव। ज्यादातर मंडियों में स्थिर भाव पर हुई प्याज की खरीद फरोख्त। गुरुग्राम मंडी में घटे तो हरदोई में बढ़े भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज रुख करेंगे हम खास खबर की ओर। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य सरकार के कृषि विभाग के साथ मिलकर 29 मई से 12 जून यानी कि 2025 तक पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का अभियान चल रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, विकसित खेती और समृद्ध किसान जरूरी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति तैयार की गई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत को घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम मिलना। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाने पर भरपाई करना। पांचवा, कृषि की विविधीकरण। उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग और बाकी सारी चीजें। और सबसे महत्वपूर्ण, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना। इस अभियान के चलते वैज्ञानिकों की 2170 टीमें 65,000 से अधिक गांव में किसानों से सीधा चर्चा कर सकेंगे और किसानों की समस्याओं पर शोध किया जाएगा, जिसके अनुसार समस्या का समाधान दिया जाएगा। किसान को केंद्र एवं राज्य सरकार और कृषि के संबंधित विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यह अभियान खरीफ और रबी दोनों फसलों की बुआई से पहले हर साल चलाया जाएगा। इस अभियान से 1.30 करोड़ से अधिक किसानों से सीधा संवाद होगा, जो देश भर के कृषि नवाचार और जागरूकता को नई दिशा देगा। और इस अभियान को शुरू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग आधी आबादी के रोजगार का साधन है, आजीविका है। और इससे भी अगर आगे बढ़ के कहूं तो देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। 4 उद्देश्य कृषि विभाग के, कृषि किसान कल्याण के। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। लगभग 145 करोड़ का हमारा देश, इसको भरपूर खाद्यान्न मिले, सब्जियां और फल की उपलब्धता भी हो, किसान की आजीविका ठीक चले, मतलब कृषि फायदे का धंधा बने,
और खाद्यान्न तो मिले लेकिन पोषण युक्त, उसका प्रयत्न करना। और चौथा, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करना, उनका उपयोग ऐसा करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न, फल और सब्जियां उत्पन्न करते रहें। और इसके लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें। और एक बहुत महत्वपूर्ण, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस दिशा में सोचना। तो आपने सुना केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने कैसे सरकार की प्राथमिकता में जो कृषि को रखा गया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो शुरू किया गया है, इसमें हर साल खरीफ और रबी की बुआई से पहले जो टीम है बनाई जाएगी और इस टीम के जरिए देश के सभी किसानों को, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, उन तक जानकारियां पहुंचाई जाएंगी, उनकी समस्याओं को समझकर उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये चीज़ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं किसान भाइयों को सरकार प्राथमिकता में रखती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उनको भी सरकार प्राथमिकता रखती है और उनके विकास के लिए सरकार लगातार काम करती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेब की। मंडियों की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मंडी खबर में आज सेब को लेकर क्या कुछ खास है। सोमवार को मंडियों में सेब के मिले जुले रुख देखने को मिले। गुरुग्राम और पालमपुर मंडी में उछाल देखा गया, जबकि श्रीगंगानगर मंडी में गिरावट दर्ज हुई। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। और सेब के कारोबार पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान सेब के भाव में भारी बढ़त दर्ज की गई। यहां 17 मई को इसका भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि 19 मई को 3,500 रुपए की छलांग लगाकर 12,500 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 19 मई को सेब का भाव 500 रुपए चढ़कर 15,000 रुपए से 15,500 रुपए पर पहुंच गया, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सेब की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहां 17 मई को इसकी कीमत थी 12,300 रुपए, जो 19 मई को 300 रुपए गिरकर 12,000 रुपए रह गई। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में बीते 2 दिन यानी 17 और 19 मई को सेब का भाव 10,600 रुपए क्विंटल पर बना रहा। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागबानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। करते हैं और आगे बाजार किस तरफ रुख करेगा, आइए रुख करते हैं और जानते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से। साहिल जी, जो हमने आंकड़े देखे हैं क्या कुछ बयां कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सेब का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर एक अप्रत्याशित बढ़त हमें देखने को मिली है। जी। लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी पिछले 5 सालों की तुलना में हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज लगभग 2 से 4% तक की बढ़त देखने को मिली है। भारतीय सेब को वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद किया भी जाता है, इसलिए कई कंट्रीज ऐसी है जहां पे लगातार मांग भी बनी रहती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सेब का स्टॉक है वो बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी जानकारी और ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी द्वारा साझा की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज के बारे में। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिले। भाव की बात करें तो ज़्यादातर मंडियों में इसके सौदे स्थिर भाव पर हुए, वहीं कुछ मंडियों में उठापटक भी दर्ज की गई। प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 17 मई को प्याज का भाव रहा 1350 रुपए, जो कि 19 मई को भी बिना किसी बदलाव के 1350 रुपए पर बना रहा। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 17 मई को इसका भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 19 मई को 300 रुपए टूटकर 1200 रुपए पर आ गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में प्याज की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 19 मई को प्याज बिना किसी फेरबदल के 1000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 17 मई को इसका भाव था 700 रुपए, जो कि 19 मई को भी 700 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में प्याज के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 19 मई को प्याज का भाव 15 रुपए चढ़कर 1165 रुपए से 1180 रुपए पर पहुँच गया। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जो आंकड़े हमने देखे क्या कुछ बयां कर रहे हैं? आने वाले दिनों में प्याज का भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि भावों में जो आंशिक कमी आई है उसका मुख्य कारण कुछ इलाकों में जो है मांग के अंदर कमी का दर्ज होना है। लेकिन अगर इसकी निर्यात मांग की ओर नजर डालते तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग में हल्का फुल्का हमें सुधार देखने को मिला है। जैसे जैसे मानसून भी करीब आ रहा है, बाजारों के अंदर ऐसा लग रहा है कि नई फसल आते हुए दिखाई देगी और बाजार में जो है भाव हमें फिर से ऊंचाइयों की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है प्याज का, वो हिसाब से अपने मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छा खासा उपज का अपने मुनाफा आप ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़द के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात के दाहोद मंडी से, जहां पर उड़द के सौदे 6000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर उड़द 10,600 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द के सौदे 6,300 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में सौदे 8,875 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि सभी सौदे मंडियों में उड़द की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तरबूज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है
क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करते हैं अब मेथी दाना के बारे में, लेकिन पहले बात तरबूज की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में तरबूज का भाव रहा 1900 रुपये प्रति कुंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में तरबूज की खरीद 800 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर तरबूज के सौदे 650 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें, तरबूज के सौदे यहाँ पर 870 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो एपेडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सोयाबीन के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर सोयाबीन के जो सौदे रहे वो 4,275 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। यहीं की धौराशी मंडी की बात करें तो सोयाबीन के सौदे 4,055 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें, सोयाबीन के सौदे यहाँ पर 4,270 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। और यहीं की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे सोयाबीन के 4,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें सोयाबीन के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के हिसाब से तय किए गए हैं। बात करते हैं केले के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर केले के सौदे 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले का भाव 2,700 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में केला 1,900 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में केले के सौदे 2,880 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर भी केले के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर ही केले के भाव तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेथी दाने को लेकर क्या कुछ रहा मंडियों में इन दिनों। मंडियों में इन दिनों मेथी दाने की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाना का भाव रहा 4,850 रुपये प्रति कुंटल, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मेथी दाना 4,625 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो मेथी दाने के सौदे यहाँ पर 4,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। मेथी दाना के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना का निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना का कुल निर्यात 30,855 मीट्रिक टन का निर्यात किया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मेथी दाना का निर्यात रहा था 35,055 मीट्रिक टन। चलिए यहाँ वक्त हो गया इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे तिल का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें दूरदर्शन किसान। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब तिल की। सोमवार को गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में तिल की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में तिल का भाव रहा 7,355 रुपये प्रति कुंटल। राजकोट मंडी में तिल 10,050 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 4,14,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज 3,95,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से हमने तिल के आंकड़े देखे, क्या कुछ बयां कर रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग के अंदर हमें जो है लगभग 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है उसमें हमें सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हमें 4% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। आगे जो मानसून है उसके भी अच्छे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तिल के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। जी, किसान भाइयों के पास तिल का स्टॉक है। बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अनार के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर अनार के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। पंजाब की जलालाबाद मंडी में अनार के सौदे 15,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में 7,500 रुपये पर सौदे हुए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में अनार 8,250 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। आपको बता दें कि अनार के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात बैंगन की कर लेते हैं। देश भर की मंडियों में किस प्रकार से सौदे हुए। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर बैंगन के सौदे 2,750 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे रहे। हरियाणा की पानीपत मंडी में सौदे 1,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 1,000 रुपये प्रति कुंटल पर और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 1,350 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे रहे हैं। आपको बता दें कि बैंगन के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ज्वार की। ज्वार की इन दिनों मंडियों में आवक सामान्य है। हाजिर भावों पर नजर डालें तो मार्कनेट के मुताबिक 19 मई को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव 2,350 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो ज्वार की खरीद यहां पर 3,371 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 5,28,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 52,65,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, जिस तरीके से अपने ज्वार के आंकड़े देखे, क्या कुछ आंकड़े बयां कर रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि ज्वार के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष जो है अच्छे मानसून के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल जो है इस वर्ष देखने को मिल रही है। इस वर्ष भी अच्छे मानसून के आसार हमें दिखाई देते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में भी लगभग 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है और केंद्र सरकार के भी लगातार सहयोग के कारण इसके निर्यात मांग में भी वृद्धि देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जो है ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है ज्वार का, वो तेजी करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिमला मिर्च के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से करेंगे, जहां पर शिमला मिर्च के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें 1,700 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे यहाँ शिमला मिर्च के रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में 2,750 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे हुए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में शिमला मिर्च 2,850
50 रुपए प्रति कुंटल पर बिकी है। आपको बता दें कि शिमला मिर्च के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। अब जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की किस कृषि जिन्स को लेकर विशेषज्ञ के तौर पर सलाह साझा करेंगे। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को सेब के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। सेब के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। घरेलू स्तर पर पैदावार जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 3 से 5% तक की हमें वृद्धि देखने को मिली है। केंद्र सरकार के भी लगातार सहयोग के कारण निर्यात मांग में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ व्यापार होता हुआ दिखाई दे रहा है और मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रह सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है वो बाजार के जानकार की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें और अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। साहिल गोयल जी, कीमती समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने किसानों के साथ बैठकर दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई खबरों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।